इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अन्नी टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। दानम पूया मुख्यम क्यों कहा है माँ? दान और पूजा यही श्रावक के सबसे बड़े पुण्य के हेतु हैं। लेकिन हम पुण्यशाली हैं, इसलिए हमारे घरों में दान की परंपरा विलुप्त हो गई है। हम अशुद्ध भोजन करने को अपना अच्छापना पुण्यपना मान बैठे हैं, और मुनिराज का आना हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं बनाना पड़ेंगी। माँ, जगत की व्यवस्थाएं बनाते बनाते, बच्चों के मल को धोते धोते, बच्चों के वस्त्रों को धोते धोते जीवन निकाल देते हैं, बर्तनों को धोते धोते जीवन निकाल देते हैं, लेकिन कभी दिगंबर योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं होते हैं। भैया ऐसा ही है जो है। हाँ, किसके बारे में बोल रहे माँ? किसके बारे में बोल रहे? हमारे घर में आप दान नहीं देना सीखोगे ना, यानी आज सबसे उत्कृष्ट और संपत्तिशाली समाज यदि कोई कही जाती है, उसका नाम पूरे विश्व में जैन धर्म के अनुयायी हैं। और जैन धर्म के अनुयायी इतने बड़े क्यों बने? भैया बापू नगर से आए ना, जौहरी बाजार, और वहां पे कितने मंदिर हैं? 200 मंदिर, 250 मंदिर है ना। माँ, सब जयपुर से परिचित है ना। आपके पुराने शहरों में आपने क्यों शहर छोड़ दिए? हमें अभी बता रहे थे पंडित जी ध्वजारोहण के समय कि महाराज जी, सबसे ज़्यादा ये लोग, सबसे पहले वो पुरानी बस्ती को छोड़ने वाले यही लोग थे, ऐसा बोला था ना आपने। आपने थोड़ी अच्छी भाषा बोली थी, हमने सीधी सीधी बोल दी, और क्या। पंडित जी ने बड़े अच्छे से कि ये बहुत बड़ी अच्छी कॉलोनी थी, और इस कॉलोनी में आने के लिए आशीष कीर्तिनगर में आने के लिए मुख्य स्थान का स्थान छोड़ा था ना माँ। माँ, वो मुख्य स्थान क्यों छोड़ना पड़ा था? हर कोई क्यों नहीं छोड़ पा रहा था? क्योंकि भगवान, वो जो 200 मंदिर थे ना झांझरी जी, उनकी पूजा करते करते, और गुरुओं का आगमन होता था जयपुर में, वहाँ दान देते देते हमारा महापुण्य बढ़ गया था। अब हमारे पास कारें आ गई थी और वहाँ कारें घुसती नहीं थी, इसलिए मधुवन में आना पड़ा। यानी सत्य तो यही है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते थे, गुरुओं को दान देते थे, इसलिए तो सबसे संपत्तिशाली समाज कहे जाते हो। और जिस दिन तुम बीज बोना बंद कर दोगे, दूसरे के घर चौका लगवाना माँ, और अपने घर में घाटा लगवाना, और जितने लोग दूसरों के चौके बंद करवाते हैं, वे सब उनके हाथ में आया हुआ, देखो अंतराय कर्म, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? अगर नहीं हो तो वो शास्त्री बैठे हैं दो, उनसे पूछ लेना, भैया अंतराय कर्म कैसे बनता है? लाभ अंतराय कर्म, भोग उपभोग कैसे मिलता है? दान करने गए थे, बंटी भैया ने कह दिया, उसके भाव थे कि हमारे घर में मुनिराज आए, दान बीज बोएगा तो उसको फलित होगा। इनने मना कर दिया। अब बंटी भैया, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमारे यहाँ सब कुछ व्यापार में सब पक्का हो गया, लेकिन अंत समय में पार्टी मुकर जाती है। होता है कि नहीं? ये क्यों होता है? ये देखिए कर्म सिद्धांत क्यों होता है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी अपने निमित्त से किसी को दान में अंतराय डाला था, उसकी तैयारी भी थी, फिर भी मैंने बोल दिया भैया तुम मत लगाना। अरे माँ, भोजन आहार करने मुनि आए या ना आए, पुण्य का बंध तो प्रति समय होता है। नहीं हो तो इस बात को सोच लो। हमारा तो ये सोचना है झांझरी जी, जिस नगर में कोई भी मुनिराज रहें,
समझ सागर जी, आचार्य विश्वत सागर जी, सील सागर जी से मतलब नहीं। कोई भी मुनिराज इस मधुवन में रहें, प्रत्येक घर में कम से कम उतने दिन शुद्ध भोजन बनना चाहिए। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है, महाराज जी को पेड़े लड्डू बहुत सारी चीज़ें चाहिए। माँ कम से कम अगर यह परंपरा भी बनाए रहे तो उतने दिन शुद्ध भोजन करोगे। और शुद्ध भोजन के साथ जब चौके की व्यवस्था होती है तब माँ घर का वातावरण परिवर्तित होता है या नहीं? घर का वातावरण तुरंत परिवर्तित होता है। जो बच्चे कभी नहीं देखते वह भी, क्यों यह सब क्यों चल रहा है? उत्तम पात्र को दिया गया दान, उत्तम पत्तम बढ़ियम सम्मत गुणेण संजदो साहु समादिट्टी साव मध्यम पत्तु हो विण्यो। यानी गाड़ी फ्री की जा रही है, बैठ लो भैया बैठ लो। साधन किसी और को भोगों के लिए दे देते हो तो वहां पर पाप बंद होगा। और ये मुनिराज के लिए यह जल अन्न जो दान होता है, जो आहार दिया जाता है, यह साधन होता है इनके मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए। उत्तम पात्र को दिया गया दान, सम्मत गुणेन संयुक्तो, जो सम्यक गुण से युक्त हैं वही दान है। यानी जो सम्यक से युक्त नहीं हैं वे दान के पात्र उत्तम पात्रों में नहीं आते हैं। समादिट्टी सावो, सम्यक दृष्टि सावक, सम्यक दृष्टि व्रति सावक, मध्यम पत्तो हो विण्यो। और सम्यक दृष्टि जो श्रावक है वो मध्यम पात्र है। भैया दो तरह के लोग हैं, एक थोड़ी वंदे मातरम गाड़ी है और एक थोड़ी एक्सप्रेस है और दूसरी पैसेंजर है। तीनों से काम बन जाएगा। शिखर जी पहुंचना है तो फ्री वाली। और भैया कम से कम काला जी, यदि वंदे मातरम वाले की स्थिति नहीं हो पाई और वो नहीं पकड़ पाए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम एक्सप्रेस गाड़ी को ही पकड़ लोगे। तो कह रहे हैं अगर दिगंबर मुनि नहीं भी आ पाए, आपके चौके में दो ही हैं, अब महाराज जी इतने सारे चौके लगेंगे तो बर्बादी होगी ना। माँ वो ऊपर लगा ना, अभी बहुत बर्बाद होगा। और जो अभी दर्शन कर रहे थे कि भैया इनकी व्यवस्था है, यानी इनको कराओगे, ये भोगी हैं, इनको कराओगे तो पाप बंद। और माँ अगर मुनिराज के लिए स्वयं शुद्ध भोजन, मुनिराज के लिए नहीं, स्वयं शुद्ध भोजन करने लग जाओगे तो पाप के बंध से बच जाओगे। इसका नाम है इक्को करेदि पुण्यम। यदि देव पर्याय चाहिए तो कुछ नहीं करना, यश चाहिए कुछ नहीं करना। जो जो व्यक्ति नवधा भक्ति करता है, माँ समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं सुंदर रूप चाहिए तो भक्ति कीजिए, पूजा करना है, जो पूजा करता है वह अतिशय पुण्यवान और पूजा को प्राप्त होता है। लाभ चाहिए तो दान दीजिए, यश कीर्ति चाहिए तो मुनिराजों को दान दीजिए, उच्च गोत्र चाहिए तो मुनिराजों को नमन कीजिए। ये सारे लाभ आपकी एकमात्र लब्धा भक्ति से हो जाया करते हैं। लेकिन बंटी भैया वो हीरा हीरा कभी मिला? घर में रखे होंगे, वो बात अलग है। अच्छा देखना काला जी, ये सब चेहरे मुस्कुराते दिख रहे, कुछ कुछ नहीं दिख रहे। देखो सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा, कुछ कुछ ही दिख रहे, कुछ कुछ गंजन भैया नहीं दिख रहे। लेकिन अब इन लोगों से बोल देना ध्यान दीजिए जिनके चेहरे मुस्कुराते नहीं दिख रहे, अगर देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुम मुस्कुराना नहीं सीख पाए तो जगत में कोई स्थान नहीं है जहां तुम्हें आनंद आने वाला हो। यहां अभी ऐसे लटकाए कि जबरदस्ती बुलाया गया है और ऐसे ही पड़गान करने के बंटी भैया ने बोल दिया कि महाराज दो आ रहे हैं, तुम आया तो चौका। ऐसे ही पड़गाओगे मुरझाए हुए फूल की तरह, तो आते हुए भी मुनिराज, मां सत्य तो यही है, आते हुए भी मुनिराज चले जाएंगे। भैया बंटी भैया कभी हीरा पड़ा मिला रास्ते में? नहीं मिला। और मिल जाए तो भैया आशीष से कहना कि बेटा आज मुझे हीरा पड़ा मिला, तुम रख लो। आशीष कभी मिल जाए अच्छा बड़ा, हाँ पन्ना में मिलता है,
हम पन्ना में भी गए, पन्ना में भी रहे और पन्ना में वाचना कर रहे थे, और जहां जाते थे, जहां जंगल निहार की व्यवस्था थी, वे हीरे की खदानें थी, है ना। तो वहां ऐसे ही मिलता है, कोई लघु शंका जाए तो पता चला हीरे के ऊपर हीरा मिल जाए, पुण्य होना चाहिए। और एक ही जगह पे देखो, ये पुण्य की चर्चा चल रही है माँ, वहां पे हीरा कोई खदानों में नहीं निकलता है, ऐसे ही रोड पर होता है छानने से। कई बार अभी अभी वर्तमान में जो झाड़ू लगाने वाला है, उसको सबसे कीमत 7 करोड़ का हीरा उसको झाड़ू लगाते में मिल गया सुबह सुबह। और एक व्यक्ति, जैन साहब की हीरे की खदानें हैं, वहां पे लोग लगे हैं खदाने, बस इतना ही अंतर आशीष भैया, जहां आप बैठे हो और दूसरी तरफ ये है, इतना ही खेत में अंतर है। जैन साहब जब खोलते हैं तब निकलता है, और बेचारा 15 साल से खोद रहा है बाजू में, और एक भी नहीं प्राप्त कर रहा है। माँ ये कैसे हो गया, कितना अंतर है। मात्र एक जो बीच में खेत होता है, एक खेत में जैन साहब का खेत लगा है, तो जब महीनों में कई निकल आते हैं, और वे 15 साल से 10 साल से लग रहे हैं, कोई छिलका सा मिल जाए वही उससे ही काम बनता है। ये सब किसने अंतर डाला, यही तो कह रहे हैं, पुण्य ने अंतर डाला। भैया पुण्य कैसे बढ़ता है ये सीख लो, नहीं तो जो सबसे अमीर समाज है भैया, ऐसा दिन ना आ जाए कि सबसे गरीब दिखने में आ जाओ। मां दान देने की परंपरा जिसके पास नहीं है, उत्तम पात्रों को दिया गया दान असंख्य गुना फलित होता है। और नहीं मानते हो तो सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ के देख लो शास्त्री जी, उसमें लिखा है भोग भूमि के असंख्यात वर्ष के सुख मात्र उत्तम पात्र को दान देने से प्राप्त होते हैं। और उत्तम पात्र और कोई नहीं होता है, वह दिगंबर योगी हुआ करता है। भैया हीरा मिले तो आशीष को देने जाओगे ना बंटी भैया, तुम रख लो। महाराज जी देख ना ले कोई, उसके पहले अच्छी डिब्बी में, यानी हीरा मिल जाए तो कब कौन जाता है। भवन लाल जी आप रख लो हीरा, आप रख लो, मुझे मिला है, मेरे पास तो बहुत है। जान जी मैंने तो बहुत पुण्य किया है, मेरे पास तो बहुत है, आज मिला है। नहीं तो आशीष यहां व्यापारी लोग बैठे हैं क्या, अर्पित व्यापार करते हो, शॉप है, तो सुबह ग्राहक आए, आज तुम्हारी बहुत अच्छी दुकान है, जॉब है भैया, शॉप वाले झांसी जी है ना, झांसी जी अगर सुबह ग्राहक आया, आज आपकी सुबह से ही अच्छी बोनी हुई, तो अगर शाम को कोई ग्राहक आए तो बाजू वाली दुकान पे भेज दोगे ना। अरे आज सुबह तो कर ली इतनी भैया, अच्छा ऐसा तो आज की है तो कल तो हमारी दुकान नहीं चलना चाहिए, कल बेचारा वो फ्री बैठा है, वो दुकान बाजू वाला वो भी फ्री बैठा है, कम से कम आज चलाइए, कल तो छोड़ दोगे ना। नहीं, अरे उसका भी तो लाभ होना चाहिए। माँ जैसे ये बड़े व्यापारी हैं, आज सुबह ग्राहक है ना महाराज जी, तो तांता लगा रहना चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, दूसरे दिन तो फिर से चाहिए। ऐसे ही भवनलाल जी आज मैंने 25 मुनि के आहार कराए थे, कल नहीं कराऊंगा, कल तुम दूसरा चौका लगाओ। अरे ज्ञानी सुबह दुकान चलती है तो कब मना करते हो कि दूसरे दिन ना चले। ऐसे ही जिस दिन लाभ होना हो, ये मत कहो भैया कि आज हमारा चौका लग गया था, अब हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाना कल। ये कह रहे हैं यहां दान की मुख्यता। भैया हीरा भूल तो नहीं गए बंटी भैया, हीरा मिल जाए तो कब घरों घर जाओगे कि तुम रख लो। भैया जब एक अचेतन हीरा रुपेश, जड़ हीरे की इतनी कीमत, तो रत्नात्रयी धारियों की कितनी कीमत होना चाहिए। कहाँ रात में नहीं तो दीपक लेके निकलना पड़ा होगा बंटी भैया को कि भैया मधुबन में महाराज आ रहे हैं, 3 रत्न हीरा मिल गया है, हम अपने घर नहीं ले जाएंगे, तुम अपने घर में ले जाओ, तुम चौका लगा लो। माँ हाँ, ये लोग तो हीरा मिल जाए तो दूसरे दे देंगे, आप तो बिना हीरे की अंगूठी मिल जाए तो फिर तो क्या है।
और वो भी 3 रत्नधारी नग लगे हों और अमूल्य रत्न लगे हों माँ, जब वे अमूल रत्नों को नहीं छोड़ते तो आज से ये नियम कर लो, मुनिराज आए या ना आए भैया दुकान खोल के बैठते कि नहीं। दुकान इसलिए नहीं चलती क्योंकि कभी दान नहीं दिया, और उसकी बड़ी चलती है दुकान खोलोगे और सुबह से ग्राहक क्यों लगे, यानी हमने हमेशा जब मुनि आए थे तो अपनी दुकान खोल के रखी थी, मुनि आए या ना आए लेकिन मेरे घर में शुद्ध भोजन बनता था। मैं दान की परंपरा को अनिर्वाद बिल्कुल भी निरंतराय चलाता था, इसलिए मेरे घरों पे जो दुकानें हैं वे निरंतराय चल रही थी। और माँ अब तो हमने वह बंद ही कर दिया, इसलिए तो जगत में लोगों को अलाभ का मुख देखना पड़ता है। उत्तम पात्र, भैया दुकान खोले रहोगे तो किसी दिन काम बन जाएगा, और एक ही आ गया ना, हाँ ऐसे ही तो एक ही बकरा, ऐसा बोलते हैं आप लोग भैया, वहाँ लूटोगे वो तो पाप बंदी है, यानी लेकिन एक दिगंबर मुनि, आप तो महीनों महीनों लगाओ, एक दिगंबर मुनि माँ, बस आपका समय हो गया। एक बात सुन लो माँ, जिस नगर में मुनिराज नहीं है उस जगह तो चौके लगने ही नहीं चाहिए। आप तो मुनिराज भी हैं तो भी नहीं लगाते, क्यों? हमारे यहाँ शुद्धि की व्यवस्था नहीं है, हम लोग पाप की प्रक्रिया में तो आगे हैं लेकिन पुण्य की प्रक्रिया में सबसे पीछे हम ही हैं। तो माँ अगर आपके यहाँ कोई मुनिराज आए, चतुर्थ काल में है आशीष भैया, माँ थोड़ा सा विचार करना और थोड़ा जो हम बात कह रहे हैं उसकी ओर गौर करना। यदि आप किसी जगह पे थे और भोजन कराया और आहार हुए आपके कोई मुनिराज, नगर में कोई मुनिराज नहीं थे, ऐसे भी नगर में कोई मुनिराज नहीं है, वहाँ भी रिद्धिधारी मुनिराज पड़गान देने आ सकते हैं। भवनलाल जी आज आपको बहुत अच्छे से सुनना है, नगर में कोई मुनिराज नहीं है, आप तो वैसे ही इतने दान गुरुओं की आहारचर्या कराते हैं। आज से एक नियम ले लो, जब भी भोजन करने बैठूंगा सबसे पहले कलश लेकर बाहर आऊंगा कि कोई दिगंबर मुनि मिल जाए, कोई उत्तम पात्र मिल जाए अथवा मध्यम पात्र मिल जाए, उसको मैं भोजन कराऊं, अथवा जघन्य पात्र मिल जाए उसको भोजन कराऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्नी टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।